वक्त भी था जब हम अपने संसार के बड़े कष्ट में, दुख में, बहुत ही पीड़ादायक समय में थे, और वो दोनों ही समय हमारे जीवन को निखारने का काम करता है। वो हमारे जीवन के तमाम विकारों से हमें उठाने के लिए आया है जीवन में। गुरुवाणी में कहा है, अगर आप गुरु के साथ जुड़े हुए तो आपको एक चीज समझनी है, गुरु का काम सिर्फ एक है, आपको संसार, मान माया, कर्म जगत, मृत्यु से छुटकारा दिलाना। गुरुवाणी कहती है, गुरुमुख कोटि उधारदा दे नामे दी घड़ी। गुरु की अगर दया मेहर हो जाए तो सबसे दया मेहर करके नाम के शब्द के माध्यम से आपको जीवन में इन पाप कर्मों से छुड़ाने के लिए आता है। अगर आपके बहुत सारे संसार के ऐसे कर्म बंधन हैं जिसे आप काट नहीं सकते, वो नाम की धारा से हमारे जीवन में हमें उन तमाम चीजों से पार करने के लिए, हमें उधारने के लिए, हमें जीवन में कर्म बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए आता है। महाराज जी कहा करते थे, गुरु की संगत, संतों महापुरुषों की संगत, ये हमारे जीवन में हमें, अगर आप माने या ना माने, उस कर्म से छुड़ाने के लिए है जिसको हम देख नहीं सकते। कई बार हम इस चीज को नहीं समझ पाते, पर जब हमारे जीवन में छोटी छोटी तमाम पीड़ाएं आती हैं, शरीर में रोग लग गया, मुकदमा हो गया, बीमारी लग गई बहुत बड़ी, तब हमें समझ में आता है कि अब हमारा कोई बस नहीं चलेगा, हम इस कर्म को खुद नहीं रोक सकते, रोग हम दूर नहीं कर सकते, मुकदमे का तमाम परेशानियों का दुख हम नहीं दूर कर सकते। तब हमें समझ में आता है कि संसार में हमसे भी बड़ी कोई शक्ति है, हमसे भी कोई बड़ा बलवान है, कोई ऐसी शक्ति है जो हमें इन तमाम चीजों से बचा सकता है। और जो कहा करते थे, वो भाग्यशाली है जो हमेशा इस बात को याद रखे, जीवन में अपने तमाम दुखों से पहले ही गुरु चरणों में बैठकर शरणागत होकर के जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसलिए महाराज जी कई बार बड़ी सुंदर मिसाल फरमाया करते थे, कहा करते थे, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक अगर यात्री हो, रेलगाड़ी का सफर कर रहा हो, अगर उसके पास बहुत बड़ा बोझा हो, वो रेलगाड़ी में चढ़ जाए और बोझा सबसे न उतारे कि ये बोझा अगर मैंने रेल पकड़ दिया तो रेलगाड़ी चलेगी, बोझा मुझे सर पे उठाना पड़ेगा। तो महाराज ने कहा करते थे, तुम्हारे पास दो विकल्प होंगे। पहला विकल्प ये होगा कि तुम अपना बोझ अपने ही सर पर उठा करके रखोगे, अपने दुखों का बोझ, कर्मों का बोझ, अपने सुख दुख संसार के तमाम इस सांसारिक भोगों का बोझ। वहीं दूसरी तरफ तुम्हारा विकल्प होगा कि तुम्हें किसी गुरु पर विश्वास हो जाए, और विश्वास होने की सबसे बड़ी परिभाषा क्या है कि आप अपना बोझ उतारते चलो, आप उनके चरणों में नतमस्तक होते चलो, आप शरणागत होते चलो, आप भरोसा बना करके उनकी बात पर निश्चिंत होते चलो। इसलिए जितने भी महापुरुष आए हैं उन्होंने यही एक परिभाषा रखी है, कहा हमें जीवन में गुरु की दया में कुछ पाना है तो पहले इसकी परख कर लो। परख क्या है? हमें अपने जीवन में अपनी चिंताएं, अपनी संसार की तमाम बातों की परेशानियां गुरु के चरणों में समर्पित करनी है। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शांत। शहंशाह वो है, संसार में सबसे बड़ा धनेश वो है जिसकी चिंताएं मिट गई, जिसको फिक्र नहीं है संसार में, जो बेफिक्र संसार में आनंद में घूम रहा है। और आप इस चीज का विश्वास माने या न माने, आज के समय में संसार में
बेफिक्र इंसान ढूंढना बड़ा मुश्किल है। जिसको चिंता ना हो ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा। मुझे कहा करते थे दुनिया में हर एक इंसान को कोई ना कोई दुख लगा है। जो गरीब है उसको दुख है, जो अमीर है उसको उससे भी ज्यादा दुख है, जो हमें साधारण लग रहा है उसको तकलीफ है, और जो हमें दुनिया में सबसे ज्यादा सशक्त लग रहा है वो और ज्यादा परेशान है। हमें सिर्फ इस बात का डर है कि हमारे पास कुछ है नहीं, और जो धनी है उसको इस बात का भी डर है कि जो मेरे पास है वो मेरे ही घर वाले न मिलते। तो जो कहा करते थे हमारे जीवन में चिंताओं से मुक्त होना ये परिभाषा है हमारे विश्वास की। अगर आप गुरु के पास आ गए हो तो आपको बेफिक्र होना है, चिंताओं से मुक्त होना है, क्योंकि वो आपकी हर एक चीज में संभाल करके रक्षा करके आपको आगे लेके जाता है। तो वो सत्संगी आज के दिन बहुत धन्य है। आज के स्वामी जी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर सही मायने में आगे बढ़ रहा है, जो गुरु के चरणों में नतमस्तक है, जिसको अंदर में चिंताएं नहीं हो रही, जो बड़े विश्वास के साथ उनके चरणों में जुड़ा है। अभी तो आप बैठे आप कहेंगे भैया जी जिसकी बात कर रहे हैं वो तो नहीं होगी, मैं बेफिक्र हूं, मुझसे ज्यादा अतीत कोई नहीं है संसार में। पर इसकी फर्क तब होगी जब आप घर जाओगे, जब आप घर पहुंचोगे और ये सत्संग आपके दिमाग से निकल चुका होगा, तब आप जहां संसार के हजारों लाखों काम देखोगे तब आपको मेरी ये बात उस दिन समझ में आएगी कि आप सच मालूम में गुरु पर विश्वास बना करके चल रहे हो या नहीं चल रहे। तो महाराज जी दूसरी बात कहा करते थे, भक्ति साधना अपने आप नहीं आती, साधना को कमाना पड़ता है। आपको जो रास्ता गुरु की दया से मिला है वो आपको ऐसे नहीं प्राप्त होगा। आपको अगर निश्चिंत बनना है, अचिंत बनना है, तो वो मेरे कहने मात्र से आप नहीं हो जाएंगे। मैंने कहा निडर हो जाओ, थोड़ी देर तो आप शेर वर्ष घूमने, फिर थोड़ा बाहर निकले सुनाई तो आपको लगा कहीं ऐसा तो नहीं बहुत नुकसान हो जाएगा। आपको उसी वक्त इस बात की समझ आएगी कि सिर्फ कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। आपने अगर सुना कि अगर गुरु के चरण में हमारे जीवन में उत्थान होता है तो उसके लिए आपको रोज अपने मन को कमाना पड़ेगा, मन को रोज ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप गुरु के चरणों में जुड़े हुए। अभ्यास की महत्ता इसलिए बताई जाती है। महाराज जी इसलिए नहीं कहा करते थे ज्ञान करो कि आपको बहुत बड़ा